हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से अपने आपके इस YouTube चैनल पर। चैनल का नाम है समय पथ PCS एकेडमी। उम्मीद है आप सभी ने इसे सब्सक्राइब भी किया होगा और लाइक भी करते होंगे वीडियोस को, और कमेंट करना भूल जाते हैं तो कमेंट भी कर लिया करिए। दोस्तों, हम NCERT पढ़ रहे हैं और वो भी हिस्ट्री के NCERT पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि भैया हमें एग्ज़ाम में पास होना है, हमें नौकरी चाहिए। तमन्ना ए आरज़ू कम हो सकती है मगर तेरी तमन्ना ए गलत कर दिया। तेरा तमन्ना ए दीदार हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। चैनल का नाम है समय पथ, और उम्मीद करता हूँ आप सभी ने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। नहीं किया तो अभी कीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उस यानी जो घंटी जैसे आकृति है उस घंटी को भी दबा लीजिए। इससे क्या होगा, जब भी हमारे वीडियोज़ आएंगे आपको तुरंत पता लग जाएगा। दोस्तों, हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री की NCERT पर अभी काम कर रहे हैं। NCERT कक्षा 6 की है। हम 5 चैप्टर पढ़ चुके हैं, आज 6वां चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलो हम शुरुआत करते हैं एक शायरी के साथ। क्योंकि ये सारी बुक्स क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें एग्ज़ाम में बैठना है और एग्ज़ाम को पास करना है भैया, हमें जॉब लेनी है ना। तो अपनी नौकरी से बोल दो, अपने एग्ज़ाम से बोल दो कि तमन्ना ए दीदार कम हो सकता है मगर तेरा तमन्ना ए दीदार कम हो सकता है मगर तुझे पाने की आरज़ू मिट जाए ये हो नहीं सकता। तो चलो हम शुरू करते हैं, आते हैं अपने चैप्टर पर। ये देखो, बिना किसी टाइम वेस्टिंग के हम सीधे मुद्दे की बात करते हैं। शेर व शायरी अपनी जगह है, ये तो थोड़ा माहौल को ठंडा करने के लिए करना होता है ना। आपको भी अच्छा लगता होगा। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6। इसलिए हम 5 अध्यायों को पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अभी जाएं अपने इस YouTube चैनल पर और जा करके वो 5 चैप्टर पढ़ो। उसमें बहुत सी ऐसी जानकारी है जो आपको बहुत काम आएगी, एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये मत समझना कक्षा 6 की है, अरे ठीक है ये है वो, नहीं भाई, बहुत ज़रूरी है। इनसे कई प्रश्न निकल के आ जाते हैं, फिर हमें पता नहीं लगता कि ये आए कहाँ से हैं। हम स्टैंडर्ड बुक्स के चक्कर में पढ़े रहते हैं, लेकिन हमारी जो बेसिक बुक्स हैं इसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही गलत चीज़ है। चैप्टर का नाम है नए प्रश्न नए विचार। चलो हम चैप्टर शुरू करते हैं। चलो एक फिर से प्यारी सी बच्ची का फोटो। अनघा, इसका नाम है अनघा। अनघा निकली सैर पर। अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही है। देखो, मैं ये लाइन बाय लाइन क्यों पढ़ाता हूँ, मैं चाहूँ तो इसका शॉर्ट नोट्स बना सकता हूँ या आपको ऐसे भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं इसको लाइन बाय लाइन इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको ये लगे कि आप किताब ही पढ़ रहे हो। ऐसे आपको ये लगेगा ना कुछ चीज़ें अपने मन से बता रहे हैं, पता नहीं सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं। इसलिए मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाता हूँ और उसको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप बिल्कुल किसी भी कन्फ्यूज़न में ना रहें। आपके पास हो सकता है बुक्स हों, पढ़ते हों, लेकिन कभी कभी होता है बुक्स तो है लेकिन टाइम नहीं है पढ़ने का। हम कहीं ना कहीं बिज़ी हो जाते हैं। तो चलते फिरते ऑफिस में, घर पर, लाइब्रेरी में हम इसको आसानी से वीडियो के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाता हूँ। अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे यानी महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी मां ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। किससे कहा? ये माँ ने कहा टीचर से कि आप बच्चों को ले तो जा रहे हो, बुद्ध के बारे में बताना, लेकिन उसके साथ साथ जो सारनाथ है ना वो भी ज़रूर दिखाना। अब ये सारनाथ क्या है हम आगे बताएंगे। बुद्ध की कहानी पहले देख लेते हैं। बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। सिद्धार्थ, ठीक, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे उनका नाम था सिद्धार्थ, और इन्हें गौतम भी कहा जाता था। इनका जन्म हुआ था 2500 साल पहले, ठीक है। ये वह समय था जब लोगों के जीवन में तेज़ी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि तुमने चैप्टर 5 यानी अध्याय 5 में पढ़ा है। महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली यानी पावरफुल थे।
हजारों सालों के बाद भी फिर से नगर उभर रहे थे। हजारों साल के पहले नगर कब उभरे थे? आपने ध्यान दिया हो, ध्यान से पढ़ा हो तो जब हड़प्पा सभ्यता थी तो उसमें नगर थे कि नहीं थे? फिर धीरे धीरे नगर सब खत्म हो गए। फिर हजारों साल बाद अब बोलना है कि अब फिर से नगर उभरना शुरू हो गया। कब? बुद्ध के काल में। गांवों के जीवन जो गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। अध्याय 9 में देखेंगे इसको, ठीक। बहुत से विचारक यानी थिंकर्स जो होते हैं इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे, ठीक। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना कि वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण व्यवस्था थे। इधर ब्राह्मण थे, इधर क्षत्रिय थे, इधर वैश्य थे और इधर शूद्र थे, ठीक। ये 4 वर्ण व्यवस्था थे। तो जो गौतम बुद्ध थे कौन थे? ये क्षत्रिय थे। क्षत्रिय में ये शाक के नाम के एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। हमने गढ़ और संघ भी बताया है पिछले चैप्टर में। अभी जाकर के आप पिछला चैप्टर देखो, उसको जानो और उसमें ये जो शब्द आ रहे हैं ना उसको नोट डाउन करो। ये शाक के नाम का एक गढ़ था, उससे संबंधित थे, उससे आते थे, ठीक है। युवावस्था में यानी जब वो जवान थे, उन्हें ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। उनको ज्ञान की खोज करनी थी। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे, घूमते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। पहले जब वो घर से निकले तो बहुत से थिंकर से यानी विचारकों से मिला जो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन वो एक टाइम पर समझ गए कि यार अब मुझे कुछ अकेले ही करना होगा। ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढा। इसीलिए कहते हैं आप भी जीवन में ना किसी के बताए हुए रास्ते पर चलने से अच्छा आप खुद ही अपना मार्ग बनाओ, ठीक है। जब खुद ही अपना मार्ग बनाते हो तभी आप बुद्ध कहलाते हो। इसके लिए उन्होंने बोध गया यानी बिहार में पड़ता है बोध गया में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या करी। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए। पहले वो कैसे जाने जाते? पहले उनका नाम था गौतम या सिद्धार्थ, मतलब सॉरी, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये देखो आपने ऊपर पढ़ा भी ये, ठीक। इनका नाम था सिद्धार्थ, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना करी। इन्हें गौतम भी कहा जाता था। यही गौतम जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो क्या कहे गए? बुद्ध कहे गए। बुद्ध। मेहनत करनी पड़ी भाई इनको, ऐसा ही नहीं चीज़ें मिल गई। आज हम चाहते हैं कि सारी चीज़ें यूं ही मिल जाएं बस हथेली में रखी हुई। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ चले गए। उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। जहाँ कहाँ दिया? पहली बार बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। ऊपर पढ़ा था ना कि माँ कह रहे थे कि एक काम करो, इनको सारनाथ ले जाना बच्चे को। सारनाथ, ये सारनाथ, ठीक। ये कहाँ पड़ता है? वाराणसी में पड़ता है। और यहीं पर गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। ये एग्ज़ाम में आता है मेरे भाई, ठीक। तो इसको ज़रूर नोट डाउन कर लेना। ये वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ, ठीक। अब कुशीनारा में मृत्यु से पहले, मृत्यु कहाँ हुई थी गौतम बुद्ध की? कुशीनारा। ये नोट कर लो भाई, ये पूछ लेता है और सारे एग्जाम्स में पूछता है। पीसीएस हो या कोई भी एसएससी हो, डिफेंस हो, सब में पूछ लेता है। कुशीनारा में मृत्यु से पहले शेष जीवन उन्होंने पैदल ही अपने एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत कर दिया, ठीक है। ये सारे जितने शब्द आए ना इसको भाई नोट कर लो, लिख लो, ज़रूर लिख लो या स्क्रीनशॉट ही ले लो। अगर आपको स्क्रीनशॉट से भी अच्छा पढ़ लेते हो तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको पढ़ना है, बस माइंड में होना चाहिए चीज़ें। बुद्ध ने शिक्षा दी। बुद्ध ने शिक्षा क्या दी? यह जीवन जो है हमारा कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती उसके कारण होता है। बुद्ध कहते हैं कि हमारा जो जीवन है ना ये कष्टों दुखों इनसे भरा हुआ है। और ये कष्ट और दुख क्यों है? क्योंकि हमारी इच्छाएं और लालसाएं इतनी हैं कि हम उन्हें पूरी नहीं कर पा रहे हैं और ना ही कभी कर पाएंगे। कभी कभी हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं हो पाते और अधिक, मतलब कि वो कहना कि जो पा लिया उससे संतुष्ट नहीं है, हम और अधिक वस्तुओं को पाने के लिए इच्छा रखने लगते हैं। बुद्ध ने इसे कहा गया लिप्सा। इस लिप्सा को त्रज्या यानी तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। यानी बुद्ध कह रहे हैं जो हमारे पास जो लालसाएं हैं ना, यानी जो इच्छाएं हैं, इच्छाएं भर तो रही नहीं है। हम एक काम कर सकते हैं
कि हम सेल्फ कंट्रोल करें, आत्मसंयम। ठीक, हम जब आत्मसंयम करेंगे, हमारी इच्छा हुई कि यार हमें ये चीज़ चाहिए, जबकि हमारे पास वो चीज़ें हैं। अब हमें चाहिए कि मेरे पास एक कार है, ठीक, अब हमें चाहिए कि यार इस कार से मज़ा नहीं आ रहा, अब हमें स्कॉर्पियो चाहिए। बुद्ध कह रहे हैं जब आपके पास है तो आप, अब स्कॉर्पियो हो जाएगी तो आप स्कॉर्पियो से भी सुखी नहीं रहोगे, फिर आप उसके आगे की मांग करोगे। धीरे 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 ऐसा करके आपका इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी और आप दुखी के दुखी ही रहोगे। तो बुद्ध कह रहे हैं कि आप अगर आत्मसंयम करते हो, सेल्फ कंट्रोल करते हो, तो आप इन चीज़ों से मुक्ति पा सकते हो, इस दुख से मुक्ति पा सकते हो। ठीक, उन्होंने लोगों को दयालु होने और मनुष्यों के साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि देखो, मनुष्यों का तो आदर करो ही, जानवरों को भी आदर करो, उन्हें मारो नहीं, उन्हें दुत्कारो नहीं। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे हों, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध कहते थे कि आप जो कर्म कर रहे हो ना, ये मत समझना कि आपकी मृत्यु हो गई तो काम खत्म हो गया, वो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी आपको प्रभावित करेंगे। यानी LIC की पॉलिसी है वो, LIC की पॉलिसी मान लो, आपके कर्म जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी छोड़ेगा नहीं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृतिक भाषा में दी। यानी बुद्ध ने कैसे दी, जैसे आज हम लोग हिंदी बोलते हैं नॉर्मल, ठीक, और जो एलीट क्लास होती है वो इंग्लिश बोलती है। तो पहले के लोग जो नॉर्मल होते थे वो क्या बोलती थी, प्राकृतिक भाषा बोलती थी। बुद्ध ने इसी भाषा में सबको उपदेश दिए, इससे सामान्य लोग भी इसके संदेश को समझ सकें। ठीक, ये जो देख रहे हो, ये है सारनाथ का स्तूप, इसको देखो अच्छे से देखो, ये सारनाथ का स्तूप है, ये देखो, अब आपको अच्छे से और अच्छे से दिख रहा होगा। ये देखो, ये सारनाथ का स्तूप है। सारनाथ स्तूप, इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था, इसी जगह पर दिया था। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। अब अध्याय 11 में हम ये जानेंगे कि स्तूप क्या होते हैं। ठीक, आगे पढ़ते हैं। अच्छा, ये पूछ रहा है कि वेदों की रचना के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ था, याद है आपको? भूल गए हो आप ना? वेदों की रचना के लिए याद करो, मैंने बताया था कि वैदिक संस्कृत का प्रयोग किया गया था। वैदिक संस्कृत यानी जो आज संस्कृत हम देखते हैं उससे थोड़ी सी भिन्न थी, वैसी नहीं थी जैसे आज की संस्कृत है, याद है? इसीलिए कहता हूँ नोट डाउन किया करो। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। आओ देखें उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। मतलब बुद्ध ये कहते थे कि आप जब भी किसी की बात को सुने ना, तो ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ भी कह दिया, आपने कुछ भी उसको आंख बंद करके मान लिया कि नहीं ये तो बहुत महापुरुष है तो अच्छा ही बोल रहा होगा। उसको अपने तर्क पर उतारो। मतलब कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए अमिताभ बच्चन जी हैं, ठीक है, अमिताभ बच्चन जी हैं, तो वो अगर कह रहे हैं कोई बात की, कोई भी बात कह रहे हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, तो अब जो उनके फ़ैन हैं वो कहेंगे नहीं नहीं अमित जी ने कहा है तो ऐसा करने से ऐसा ही होता है। वो अगर बोलते सूरज पूर्व से नहीं पश्चिम से होता है, मैंने तो देखा, तो ऐसा नहीं कि उनकी बात मान लिया कि अरे नहीं नहीं सही कह रहे होंगे, इसमें बुरा थोड़ी ना है। उनकी बातों को अपने विवेक, अपने तर्क से सोचो, क्या वो सच कह रहे हैं? सच कह रहे हैं तो ही मानो। आंख बंद करके किसी का अनुसरण नहीं करना, ये हमें बुद्ध सिखाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है भाई। बुद्ध हमारे जीवन के बहुत से ऐसे रहस्य खोल गए जिनके बारे में शायद हम अनभिज्ञ थे। किसा गौतमी की कहानी, यह बुद्ध के जीवन में एक प्रसिद्ध कहानी है। किसा गौतमी की कहानी। एक समय की बात है, किसा गौतमी नाम की एक स्त्री थी और उस स्त्री का एक पुत्र मर गया था। इस बात से वो इतनी दुखी थी किसा गौतमी कि वो अपने बच्चे को गोद में लेकर के जो नगर था, नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करती थी कि कोई मेरे पुत्र को जीवित कर दे। अब माँ तो माँ होती है यार। एक भला व्यक्ति उस बुद्ध के पास ले गया, एक अच्छा व्यक्ति मिला और उसने किसा गौतमी से कहा कि एक काम करो, मेरे साथ गौतम बुद्ध के पास चलो। बुद्ध ने कहा कि मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो। उस किसा गौतमी से कहा कि एक काम करो, मुझे एक मुट्ठी ना सरसों के बीज ले आओ, सरसों के, जिसका हम लोग तेल इस्तेमाल करते हैं, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किसा गौतमी बहुत प्रसन्न हो गई कि अरे एक मुट्ठी सरसों तो लानी है। पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तो बुद्ध ने कहा अरे एक बात और तो सुनो, एक मुट्ठी सरसों तो लाना है,
लेकिन शर्त है कि ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओगी जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो, ऐसे घर से लेके आना है। अब किसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन जहाँ भी जाती थी भाई हर घर में मौतें तो होती हैं ना, तो उसने वही हुआ, हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा, दादी, कोई ना कोई तो ख़त्म हुआ ही था। तो अब किसा गौतमी ने दुखी हो गई। तो गौतम बुद्ध ने इससे क्या शिक्षा दी कि मृत्यु हमारे जीवन का एक सत्य है, इससे हम छिप नहीं सकते। हम दुखी होते हैं लेकिन ये सत्य है। ठीक। उपनिषद क्या है? जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले के समय दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। जिसमें बुद्ध थे उसमें ऐसा नहीं थे केवल बुद्ध ही थे, और भी कई सारे थिंकर्स थे जो अपने अपने लेवल पे काम कर रहे थे। ठीक। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जानना चाहते थे कि भाई मृत्यु के बाद जीवन होता है कि नहीं होता है, कैसा जीवन होता है। आज भी जैसे इन सब चीज़ों पर रिसर्च होती है, लोग सोचते हैं। जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। कुछ लोग ऐसे थे कि यज्ञ होता है तो यज्ञ क्यों होता है, साइंटिफिक तरीका खोजते, साइंटिफिक एक बात सोचते थे कि यज्ञ का साइंस से, विज्ञान से क्या रिलेशन है। ठीक है, बस एक सेकेंड। हाँ जी। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है कि जो स्थायी है, परमानेंट है, और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। मतलब कुछ जो विचारक थे ये पक्का मानते थे कि इस संसार में कुछ तो ऐसा है कि जो परमानेंट है, जो कभी मरता ही नहीं है, जो कभी खत्म ही नहीं होता। उन्होंने इसका वर्णन कर दिया आत्मा के रूप में, ब्रह्म के रूप में, या सार्वभौम आत्मा के रूप में कर दिया। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म ही एक है जो कभी खत्म नहीं होता। समझे? ऐसे कई विचारकों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। ऐसे कई जो विचारक थे जो साइंटिफिक बातें करते थे, कि जो सोचते थे कि ऐसा कैसे ऐसा कैसे, तो उनके जो विचार थे उसको उपनिषदों में लिखा गया। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद किसका हिस्सा थे? उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक मतलब जो वैदिक काल यानी ऋग्वेद के समय के बाद लिखे गए। ठीक। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठना। गुरु के समीप बैठना, ये उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया जाता है। इन उपनिषद में क्या होता है कि अध्यापक और स्टूडेंट वार्तालाप के रूप में इसमें चीज़ें बताई गई हैं। प्रायः यह विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में ही प्रस्तुत किए गए हैं। भारतीय दर्शन के 6 पद्धति यानी षड दर्शन, हमारे यहाँ जो दर्शन हैं और वो 6 हैं, तो वो कौन कौन से हैं? सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया है। ये वैशेषिक, ये आप फिर मैं बोलूँगा इसको प्लीज़ नोट कर लेना, ये आता है एग्ज़ाम्स में और ये बहुत ज़रूरी भी है। ठीक है, अरे भाई हो जाओ। ठीक, और ये बहुत ज़रूरी आता है। वैशेषिक, न्याय, सांख्य योग, पूर्व मीमांसा तथा वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः, यानी कि जो वैशेषिक दर्शन है, वैशेषिक को किया है ऋषि कणद ने। गौतम ऋषि ने न्याय दर्शन का प्रतिपादन किया है। कपिल ऋषि ने ये कपिल ऋषि है ना, कपिल ऋषि ने सांख्य योग का किया है पतंजलि ने। जैमिनी ने किया है पूर्व मीमांसा का। वेदांत या उत्तर मीमांसा का प्रतिपादन किसने किया है? व्यास द्वारा किया गया है। ये अक्सर आता है, इसको मैचिंग के ज़रिए पूछ लेते हैं और बस यही हम लोग फंस जाते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को ना मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, सारे खिच्ची पिच्ची, ताकि आपको समझ में आ जाए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, और इसको स्क्रीनशॉट के साथ साथ हो सके तो इसको नोट डाउन जरूर करो। ठीक, क्योंकि ये हमारे लिए ज़रूरी भी है। चलो आगे चलते हैं। ठीक है,
जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। आज भी ऐसा नहीं है कि इनसे कोई इतर बातें करते हैं। आज भी जो हमारे बड़े बड़े कथाकार हैं या कोई बड़े बड़े थिंकर्स हैं, कहीं ना कहीं इन्हीं के द्वारा जो ये दर्शन दिए गए हैं इनकी ही बातें करते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। वो कहते हैं कि ये जो दर्शन हैं एक बार में नहीं बने, पीढ़ियाँ गुजरती गई, लोगों ने अपने अपने विचार इसमें ऐड करते रहे, ऐड करते करते ऐसे बन गए 6 दर्शन। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। ठीक, समझ गया। बुद्धिमान भिखारी, यह वार्तालाप छांदोग उपनिषद, देखो उपनिषद की बात कर रहे हैं, उपनिषद में एक है छांदोग उपनिषद, उसमें वार्तालाप है, बातें हो रही हैं 2 लोगों में। छांदोग उपनिषद में नाम के एक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। शौनक और ये बुद्धिमान भिखारी की कहानी है। शौनक व अभिप्रतारिण्य, नाम है इसका अभिप्रतारिण्य, पता नहीं पहले के लोग नाम कहाँ से लाते थे भाई। शौनक और अभिप्रतारिण्य नाम के 2 ऋषि थे, सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे, यानी वो ब्रह्म की उपासना करते थे, ब्रह्म को मानते थे। एक बार ज्यों ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ऋषि ने बोले, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रतारिण्य यानी जो दूसरे वाले ऋषि थे उन्होंने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। सार्वभौम या आत्मा कौन? यानी कि ब्रह्म, हमने ऊपर पढ़ा ना। ओह, भिखारी बोल रहा है, ओह, इसका मतलब आप ये जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है? ऋषियों ने कहा कि हाँ हाँ हम यह जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी तो विद्यमान है। अब सोचो भिखारी कितना विद्वान है, समझ पा रहे हो? मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तो तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषियों मुझे भोजन न दे करके, देखो कितना बढ़िया दिमाग लगाया उस भिखारी ने, हे ऋषियों मुझे भोजन न देकर आपने मेरा नहीं, आपने उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर दिया है। भिखारी के बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। अब ऋषि भी समझ गए कि अरे भैया लो, हमने तो मना किया था कि हम भोजन नहीं दे सकते, ये तो इतना बढ़िया फिलॉसफी मार रहा है कि इसी में हमको ईश्वर दिखने लग गया। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष, ब्राह्मण तथा राजा होते थे। किन चर्चाओं में भाग लेने वाले? इन चर्चाओं में भाग लेने वाले यानी कि सत्य की खोज में, या जो भी चीज़ें यज्ञ होता है तो क्यों होता है, इसका इसके पीछे का साइंस क्या है, इसको जानने में, या कौन सी चीज़ ऐसी है जो कभी नहीं मरती, ये थिंकिंग प्रोसेस जो भी सिस्टम होता था, या समाज में जो चीज़ें हो रही क्यों हैं, पूजा पाठ क्यों करते हैं, ये सब कौन करता था? पुरुष करते थे। पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। गार्गी जैसी विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। देख रहे हो तब के ज़माने में भी महिलाओं को कितना आगे रखा जाता था। गार्गी जी ऐसी हैं जो राज दरबारों में जाती थी और जो डिबेट्स होती थी उसमें भाग लेती थी, पार्टिसिपेट करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। बेचारे जो गरीब है तो उनको खाना कमाना ही उनके लिए भारी रहता था। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा था। सत्यकाम जाबाल जो थे ये एक पर्सन का नाम है। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। सत्यकाम को ये था कि यार, अब नाम ही देखो सत्यकाम इनका है, सत्यकाम को यह था कि यार सत्य क्या होता है, मुझे सत्य जानना है। ठीक। गौतम नाम के एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में
तुम कक्षा 7 में पढ़ोगी। किसके बारे में? शंकराचार्य जी के बारे में। एक पाणिनि हुए, पाणिनि एक पर्सन है, ये बहुत अच्छे व्याकरणविद हैं, यानी कि व्याकरण के विद्वान हैं। इस युग में कुछ विद्वान भी, जो कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना कर दी। पाणिनि ने क्या किया? संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। जैसे आपके हिंदी व्याकरण होता है, इंग्लिश ग्रामर होता है, ऐसे इन्होंने संस्कृत भाषा की भी व्याकरण बनाई। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखा और उसके आधार पर सूत्रों की रचना कर दी। ये सूत्र बीज गणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। बीज गणित समझिए, स्कूल में पढ़ा है आपने। इसका प्रयोग करके उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों के रूप में लिख दिए। आज के लगभग 3000 साल पहले, 3000, 300 नहीं। अब बात करते हैं जैन धर्म की। इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पहले जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम जो तीर्थंकर थे वो थे वर्धमान महावीर। उन्होंने अपने विचारों का प्रसार किया। यह वज्र संघ से के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। हमने बुद्ध को देखा था। बुद्ध कौन थे? ये क्षत्रिय थे बुद्ध, और ये शाक के कुल से आते थे, शाक से। ठीक। अब हमने महावीर जी को देखा जो कि 24वें तीर्थंकर हैं। ये क्या हैं? ये भी क्षत्रिय हैं और ये लिच्छवी कुल से आते थे। लिच्छवी कुल यानी ये वज्र संघ, जो हमने वज्र संघ पढ़ा था ना, वज्र देखा था, वज्र संघ। ठीक। संघ क्या होता है ये हमने पिछली क्लास में बताया है। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है। मगध के पास पढ़ रहे थे वज्र, याद आ रहा है? याद ही कहाँ आ रहा होगा, मन लगा के पढ़ो भैया। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, समझे? जब इनकी एज थी केवल 30 वर्ष, जब हम अपनी शादी के लिए लड़कियां ढूंढते हैं ना, उस समय इन्होंने घर छोड़ दिया था और जंगल में रहने लग गए। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन, 12 साल तक, सोचो हम 1, 2, 3 साल में अपना धैर्य खो देते हैं नौकरी के लिए, लेकिन इन्होंने 12 साल कठिन तपस्या करी, एकांत जीवन व्यतीत किया, तब जा कर के उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये इसीलिए हमारे सिलेबस में कहा गया कि महापुरुषों से, अपने जो इतिहास के जो महान व्यक्तित्व हैं उनसे हम कुछ ना कुछ सीखें। और महावीर जी से हम सीख सकते हैं कि कठिन तपस्या जब उन्होंने 12 साल तक की थी तब वो महावीर जी बने, तब आज उन्हें हम पढ़ रहे हैं। ऐसा ही आप भी कभी संघर्ष से मत डरो, संघर्ष करो, संघर्ष करोगे तभी आपका भी नाम बनेगा। उनकी शिक्षाएं सरल थी, महावीर जी की शिक्षाएं बहुत एकदम सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए, ऐसा वो कहते थे महावीर जी। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। कहते थे अहिंसा का पालन करो, हिंसा नहीं करनी है, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना है और ना ही उसकी हत्या करनी है। महावीर जी कहते थे कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। प्राकृत बुद्ध ने किस में दी थी? प्राकृत में दी थी, याद है? प्राकृत यानी आम लोगों की भाषा। यही कारण है कि साधारण जन भी उनकी तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अन्य हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में जो बोली जाने वाली प्राकृत भाषा थी उसको मागधी कहते थे, मागधी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। ये भोजन कैसे पाते थे? ये भोजन पाते थे भिक्षा मांग करके। ठीक। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था। चोरी ना करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। अगर चोरी कर दिया तो भाई गड़बड़ हो जाएगा, चोरी नहीं करना है। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। ना ही आप वस्त्र पहनेंगे, ना ही आप चोरी करेंगे। आपको ईमानदार होना है। ठीक। आपको बिल्कुल सादा जीवन व्यतीत करना है। आपको भिक्षा मांग करके खाना है। ये कुछ नियम थे उनके और ये करना पड़ता था, समझे? अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था।
फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। बहुत से अनुयायी उनके बन गए, फॉलोवर्स बन गए, कई अपने घरों पर ही रहे। और जो भिक्षु और भिक्षुणी थी, ये मत समझना गलत लिखा है, ये सही लिखा है, ठीक। लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। जो मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। जैन धर्म का व्यापारियों ने समर्थन क्यों किया? क्योंकि भाई जैन धर्म कहता था कि जीव हिंसा मत करो, जीवों को मत मारो। अब आप खेती भी कर रहे हो, जब खेत की जुताई कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उसमें जो छोटे छोटे कीड़े हैं उनकी हत्याएं हो रही कि नहीं हो रही हैं। तो जैन धर्म क्या करता था? व्यापार करता था। तो व्यापार, कोई जीव हिंसा ही नहीं हो रही है, अहिंसा से व्यापार कर सकते हैं। तो व्यापारियों ने काफ़ी हद तक जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था, जैसा अभी मैंने आपको बताया। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं जो थीं, कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रहीं। वर्तमान रूप में जो उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं हैं, लगभग 1500 वर्ष पहले गुजरात में वल्लभी नाम के स्थान पर रखी गई थी। यानी आज आप जो जैन धर्म की शिक्षाएं पढ़ते हो, वो आज से करीब 1500 साल पहले कहाँ रखी गई थी? वल्लभी, गुजरात में, ठीक है। जैन का अर्थ क्या होता है? जैन शब्द जिन से निकला है, जिन, जिसका मतलब होता है विजेता। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग हुआ है, मतलब महावीर जी को जिन ही बोलते हैं, जिन्न नहीं, जिन, ठीक। जिन का मतलब है विजेता, यानी उन्होंने अपनी इंद्रियों को विजित कर लिया था, जीत लिया था। संघ क्या होता था? महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। महावीर और बुद्ध जी दोनों कहते थे कि आपको अगर ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो आपको सबसे पहले आपको घर छोड़ना होगा। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नाम के संगठन बनाया। कहते थे घर छोड़ो, हमने जो संघ बनाया है इस पर आ जाओ, जहाँ घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। संघ में रहने वाले जो बौद्ध भिक्षु थे, उसके लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नाम के ग्रंथ मिलते हैं। यह पूछ लिया जाता है कि विनय पिटक में क्या है। विनय पिटक में क्या था? नियम थे। काहे के नियम थे? भिक्षुओं के लिए जो नियम बनाया गया था, भिक्षुओं के लिए, वो किस में रखे गए थे? विनय पिटक में रखे गए थे, ठीक। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि जो संघ था वो पुरुष और स्त्री के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। उसमें पुरुष और स्त्रियां साथ में नहीं रहती थी। पुरुष ये साथ में रह लेते थे, स्त्रियां ये साथ में रह लेती थी। लेकिन स्त्री और पुरुष दोनों एक साथ नहीं रहते थे। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, और जो दास होते थे उनको अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले को राजा से, और जो कर्जदार होता, जिसने किसी से पैसा ले रखा है, कर्ज ले रखा है, उसको अपने देनदारों से, जिसको देना है पैसा, उनसे अनुमति लेनी होती थी। ऐसा नहीं है कि आप किसी कर्जा लिया और भाग गए, सन्यासी बन गए। ऐसा नहीं है कि आप बच्चे हैं और बोले नहीं हमें सन्यासी बनना बन गया। नहीं भाई, अपने माता पिता से पूछ के आओ। दास हैं, ऐसा नहीं है कि आप भिक्षुणी बन जाएं और सोचें कि नहीं हम तो मुक्ति पा जाएंगे। नहीं बन पाओगे। पहले आप अपने राजा से पूछो, अपने स्वामी से पूछो कि हम बनना चाहते हैं भिक्षु, बन जाएं। वो कहें हाँ तो बन जाओ, नहीं कहें तो चलो करो सेवा। संघ में प्रवेश लेने वाली स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में व्यतीत करते थे, ध्यान, मेडिटेशन। एक दिन के निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। एक तय समय था, समय निश्चित कर दिया था कि आपको इस समय जाकर के भोजन मांगना है। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी, साधु भिखारी के लिए ये प्राकृतिक शब्द भिक्षु भिक्षुणी हम कह रहे हैं ना बार बार, ये भिक्षु भिक्षुणी को भिक्षु क्यों आ गया? भिक्षु ये प्राकृत भाषा में कहा जाता था, जिस भाषा में ये उपदेश देते थे। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे कि ऐसा करो, ऐसा ना करो, ये जीवन में करना चाहिए, ऐसा जीवन में नहीं करना चाहिए, और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई होगी अगर, तो उसका निपटारा करने के लिए वो बैठकें आयोजित करते थे।
जो संघ बना था उसमें प्रवेश लेने वाले जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएँ तथा दास ये सभी शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना करी। ठीक, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है टफ कि मैं आपको समझाऊं। ये फ़ोटो देख रहे हो, ये फ़ोटो देख रहे हो, ये गुफा, ये गेट चट्टान को काट कर बनाया है। ये क्या है जानते हो? पहाड़ी को काट कर बनाई गई एक गुफा है। ये कार्ले, वर्तमान महाराष्ट्र के कार्ले में एक गुफा है। यहीं पर भिक्खु भिक्खुड़ी रह करके ध्यान किया करते थे। इसी में देखो कितनी मेहनत करते थे बेचारे। विहार क्या होते हैं? विहार, बिहार नहीं कह रहे हैं, बिहार तो आपका अभी का स्टेट है, हम कह रहे हैं विहार। जैन तथा बौद्ध जो भिक्खु होते थे पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते थे, घूम घूम करके उपदेश दिया करते थे। वो रुकते कब थे? केवल वर्षा ऋतु में, जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर निवास करते थे। निवास कहाँ करते थे? ऐसे समय जब वो निवास करते थे वर्षा ऋतु में, तो वे अपने अनुयायियों के द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। बरसात में कहाँ निवास करते थे? या तो जो उनके अनुयायी हैं उन्होंने कहा कि प्रभु हम आपके दास हैं, हम आपके सेवक हैं, आपके शिष्य हैं, आप आइए मेरा किसी उद्यान में आप अपना निवास रखिए, जब बारिश बंद हो जाए तो आप चले जाना। या तो वो क्या करते थे, जंगलों में जो पहाड़ियाँ होती हैं उनमें जो गुफाएं होती हैं उसमें घुस के रहा करते थे कि चलो भाई वर्षा की तो बात है, बारिश की तो बात है, बारिश जैसे ही जाएगी हम यहाँ से चले जाएंगे। जैसे जैसे समय बीतता गया भिक्खु भिक्खुड़ियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। जैसे जैसे टाइम बीता तो अब भिक्खु भिक्खुड़ी सोचने लगे कि अब यार ना अस्थायी तौर पर मज़ा नहीं आ रहा है, अब एक स्थायी परमानेंट सेटलमेंट करते हैं कि एक कोई जगह बनाते हैं जहाँ पर हम लोग रहें। तब कई शरण स्थल बनवाए गए जिन्हें कहा गया विहार। विहार यानी कि भिक्खु भिक्खुड़ियों को जहाँ पर रहते थे वर्षा ऋतु में वो परमानेंट स्थायी निवास था, स्थायी। ठीक, आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पहले लकड़ी के बनवाए जाते थे, फिर ये धीरे धीरे लकड़ी उसका ईंटों का बनने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोद कर बनाए गए थे। समझ पाए? एक बौद्ध ग्रंथ से क्या कुछ पता लग गया। क्या पता लगा? जिस तरह महासागरों में मिलने वाली नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। यानी जब आप संन्यास जीवन धारण कर लेते हैं, बौद्ध धर्म अपना लेते हैं, तो आपका ना ही कोई वर्ण है, ना ही कोई जाति है और ना ही कोई आपका परिवार है। आप फिर भिक्षु या भिक्षुणी बन चुके हैं, जो प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। विहार का निर्माण कहाँ होता था? जो दान में दी गई भूमि होती थी। और जो दान में दी भूमि कौन दान में देता था? जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा, ज़मीन ज़्यादा होगी, धनी व्यापारी होगा, राजा होगा या भूस्वामी होगा, सीधी सी बात है। स्थानीय जो व्यक्ति थे भिक्खु भिक्खुड़ियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले ये जो भिक्षु थे और भिक्षुड़ियाँ थीं ये लोगों को शिक्षा देते थे। जैसे आज प्रेमानंद महाराज को आप सभी देखते हो ना, प्रेमानंद महाराज ये क्या करते हैं? ये भी सादा जीवन, उच्च विचार, है ना। भोजन कहाँ से? भोजन भिक्षा मांग लेते हैं। वो कहते हैं कि हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, भिक्षा मांग करके जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक, और ये इनके अनुयायी भी बिल्कुल ऐसा ही हो। जब इनके अनुयायी के शिष्य बन जाता है, इनके शिष्यों के भी अब ना कोई जाति, ना कोई वर्ण, ना कोई परिवार है, तो ऐसा ही इसी तरह से आप मान सकते हो। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म के उपमहाद्वीप में के विभिन्न हिस्सों के साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। यानी कहना है कि आने वाले शताब्दियों में बौद्ध धर्म जो था भारत में शुरू हो गया था, अब धीरे धीरे भारत के बाहर ही फैलना शुरू हो गया। इसके बारे में अध्ययनों में पढ़ेंगे। ठीक, आश्रम व्यवस्था क्या थी? कहते हैं ना कि गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, ये सब क्या है? जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे
उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यानी कि एक तरफ तो बौद्ध धर्म चल रहा है, जैन धर्म चल रहा है, और उसी सोसाइटी में एक तरफ आश्रम व्यवस्था आ गया। आश्रम व्यवस्था मतलब आश्रम में नहीं रहना है। यहाँ आश्रम शब्द से तात्पर्य है लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, समझे। मतलब कह रहा है आश्रम शब्द से तात्पर्य वो स्थान नहीं है जहाँ पर ध्यान करना है या रहने का स्थान ना, बल्कि इसका तात्पर्य है जीवन का एक चरण, एक पार्ट। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम हमारे जीवन में होते हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। ये कब आया? ये बौद्ध और महावीर के टाइम पर ही आ गया। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत जो ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती है, मतलब ब्रह्मचर्य जब होता है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये 3 वर्णों से ये अपेक्षा की जाती है कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। ठीक, ये आश्रम व्यवस्था किसके लिए थी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। और जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य है उनसे उम्मीद की जाती थी कि जब तक आप ब्रह्मचर्य के आश्रम में हो, यानी जो पार्ट आपका ब्रह्मचर्य कहलाएगा 25 साल तक की, आज के मान लो 100 साल की एज है तो 25 साल तक की उम्र आपकी ब्रह्मचर्य का फेज़ है। तो ब्रह्मचर्य में आपको बिल्कुल सादा जीवन बिताना है, वेदों का अध्ययन करना है। फिर इसके बाद आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हो, आपका विवाह हो गया, एक गृहस्थी आ गई, गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गए। वानप्रस्थ इसके बाद आता है, इसके अंतर्गत इन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती थी। यानी ऐसे मान लो 100 वर्ष का जीवन, 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम में रहे, 25 से 50 साल तक गृहस्थ जीवन में रहे, यानी गृहस्थी में रहे। फिर उसके बाद 50 से 75 साल आपको जंगल में जाना है, साधना करना है। फिर उसके बाद सब कुछ त्याग करके सन्यासी बन जाना है। जो 75 साल से 100 साल का फेज़ है उसमें आपको सब कुछ छोड़ देना है। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर ये फोर्सफुली कहा कि नहीं, एक फोकस बना दिया कि हमें ध्यान देना है, मेडिटेशन करना ही करना है। ठीक है। प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। यानी कह रहे हैं कि अगर पति गृहस्थ जीवन में है तो पत्नी भी गृहस्थ जीवन में है, पति वानप्रस्थ में गया तो पत्नी भी वानप्रस्थ में जाएगी, पति अगर सन्यासी हो गया तो पत्नी भी सन्यासी होगी। ठीक है, ऐसे था इसका सिस्टम। अब चलो फिर से अन्यत्र। एटलस में ईरान ढूंढो। ईरान जो कि इसमें मोस्ट हाईलाइटेड कंट्री है, जो जिसकी वजह से हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल ये सब बढ़ रहा है ना। ट्रंप बाबा इस पे दनादन मिसाइल दागने की कोशिश करते रहते हैं, दागते भी हैं। ट्रंप और इज़राइल वाले चाचा हमारे दनादन इस पर मिसाइल दाग रहे हैं। ये उसको ढूंढो कहाँ पर है। आपके भारत के ही पास है, मैं इतना आपको हिंट दे रहा हूँ। ये गुजरात का तट है, ये यहाँ पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के आगे वाला कंट्री कौन सा है? यही जिस पर मिसाइलें चल रही हैं। यहाँ जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर उनकी शिक्षाओं का संकलन, जो उनकी शिक्षा थी उसको संकलित किया गया जिंद अवस्था नाम के ग्रंथ में। जैसे हमारे यहाँ ऋग्वेद नाम का ग्रंथ है, वैसे उनके यहाँ जिंद अवस्था नाम का ग्रंथ है। क्या है? जिंद अवस्था नाम का ग्रंथ है। ठीक है। जिंद अवस्था की इसकी भाषा क्या है? भाषा तथा इसमें वर्णित जो रीति रिवाज हैं वेदों की भाषा और रीति रिवाज से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसकी जो भाषा और रीति रिवाज है ना, रीति रिवाज, तो उसकी कह रहा है कि मिलते जुलते हैं। किससे? आपके वेदों की भाषा से, जो वेद लिखे गए ना उससे। इससे क्या पता लगता है? हाँ, भाषा मिलती हो तो मिलती होगी, रीति रिवाज मिलता है तो मिलता होगा। मतलब क्या मतलब है? जरथुस्त्र कहते हैं कि मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन यानी सद्कार, अच्छे विचार, अच्छे वचन, अच्छे कार्य, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छे काम करो। हे ईश्वर, बल, सत्य प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान करो जिनके जरिए हम शांति बना सकें। ऐसा कौन कहता है? जरथुस्त्र की ये मूल शिक्षा है। जरथुस्त्र कौन थे? एक ईरानी पैगंबर थे। 1000 से अधिक वर्षों तक जो जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। 1000 से अधिक साल तक ईरान के लोगों ने इसको खूब माना।
बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर के गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं। आज के पारसी कौन है? आप गूगल में डालना पारसियों का भारत में योगदान, देख करके चौंक जाओगे कि भारत में कितना तगड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका। और सच्चे देशभक्त कह सकते हो, सच्चे देशभक्त। और उन्होंने कोई डिमांड नहीं रखी कि मुझे ये चाहिए, वो ये चाहिए, ये चाहिए। क्या टैलेंट है उनमें। देखो आज के टास्क यही है कि जाओ गूगल करो भारत में पारसियों का योगदान, और जो इन्होंने इतना बेहतरीन काम किया भारत में, भारत को बहुत कुछ दिया है। यही पारसियों के पूर्वज कौन थे? यही जरथुस्त्रवादी, जरथुस्त्र जो ईरान में थे। इसीलिए ईरान से कहीं ना कहीं हमारी हमदर्दी भी रहती है। तो इसीलिए अब पता लगा हमें इतिहास पढ़ना क्यों ज़रूरी है। चलो आपका ये चैप्टर तो हो गया कंप्लीट। अब ये कुछ क्रिएटिव वर्क हैं, आपका मन हो तो करो, नहीं मन है तो कोई बात नहीं। ये छोटे छोटे से प्रश्न हैं, इसको करने की कोशिश किया करो, नहीं करने की कोशिश करो तो आपकी अपनी मर्ज़ी। ठीक, अब हम कल पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 को, और आज हो गया आपका ये चैप्टर कंप्लीट। और एक बात हम याद रखिए भाई कि अगर आप देखते अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए और अपने दोस्तों यारों में शेयर कर दिया करिए। ठीक, और लाइक तो बिल्कुल बनता ही है। लाइक हम लोग बहुत से होते हैं लाइक नहीं करते हैं। और अगर कोई बात है, कोई सुझाव है, कोई चीज़ है जो आप हमसे कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के बिल्कुल कहिए। और फिर अगर आपको हमसे बात ही करनी है तो आप टेलीग्राम पे आ जाइए, मेरा नाम सर्च कीजिए और मुझे मैसेज कीजिए। ठीक, हम आपसे वहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ाई जारी रखिए।